चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट टाइम बेटा हमने कुछ फ़िज़िक्स के जो टॉपिक डिस्कस किए थे, रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 10th क्लास का, इसको आपने गौर से समझना है और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। चलें जी, ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इंक बहुत भर दिया आपने बेटा इसमें। देखते हैं भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है बेटा, इसमें दो कन्वर्जिंग लेंसेज लगे होते हैं। एक का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक का नाम आई पीस लेंस होता है। ठीक है, ये बने किस तरह से, पहले तो हम इसको बनाते हैं और उसके बाद आपको थोड़ी इसकी खसूसियात जो होंगी वो बाद में आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो ये एक आँख है जिसकी मदद से हमने देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके। यहाँ से एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी, ये सीधी लाइन आ गई है। उसके बाद आगे आपने दो लेंसेज ले लेने हैं। एक आपने आँख के सामने लेंस रखना है, उसको आपने क्या नाम देना है, जो आँख के सामने उसको आपने नाम देना है आई पीस लेंस। क्या देना है नाम? आई पीस लेंस। क्लियर? और इस आई पीस लेंस की जो फोकल लेंथ है, सपोज करें यहाँ पे इसका फोकस बन रहा है, उसको आप एफ ई कहेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने यहाँ पे एक और लेंस ले लेना है, छोटा ले लेना है, वो इसकी निस्बत वो छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के सामने है लेंस, तो इसलिए इसको आप क्या नाम देंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है बेटा? उसके बाद इसकी जो फोकल लेंथ है इसको आप नाम देंगे एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ये तो इसकी मेन इसकी अहम स्केच है। और थोड़ा बता दूँ आपको कि बेटा आपके ये जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस में जो बेटा आपका बीच में डिस्टेंस है या इसकी लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एल से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई। ठीक है, अब होगा क्या, आप यहाँ से ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, और ये दूर कहीं कोई जिस्म पड़ा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। अब आप जब देखेंगे तो आपको वो तस्वीर जो थी इसकी, अब आपको देखें कैसे बड़ी होगी, आपको नज़र आएगी और फिर उसको वाज़िया तौर पे आप देख सकेंगे। कपड़ा नहीं है इधर किसी के पास, ये तो इंक बहुत इसमें निकल रही है।
चलें, अब होगा क्या भाई, आगे देखते हैं। उसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि यहाँ से आपको पता है कि आपकी जाएगी रेस, लाइट रेस इस ऑब्जेक्ट से टकरा के, तो उसके बाद ये जा रही है भाई रेस, ये जो सीधी जा रही है बाद में फोकस में से गुजर के जाएगी। अब जहाँ पे जाके लाइट मिल रही है वहाँ पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी, एक तस्वीर बनेगी। तो यहाँ पे एक इमेज बन रही है, इस इमेज को आप नाम दे लें I1 का। किसका नाम दे लें आप, I1 इमेज का। यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले हमने जो लेंस आपके ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मदद से हमने इसको देखा, आपकी माइक्रोस्कोप ने देखा, और उसने जाके इमेज इसकी यहाँ पे बनाई। वो इमेज जो है बेटा अगर आप गौर से देखें, थोड़ा सा इस ना लेंस को हमने इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारी वो सही तरह बने। एक मिनट, चलें इसको ऐसे रहने देते हैं, ये काम ख़राब हो गया थोड़ा सा। ये क्यों हुआ आपको बताता हूँ अभी। तो ये आई हमारी लाइट, यहाँ पे बन गई हमारी इमेज, वही पुरानी बात। इमेज तो हमारी बन गई है भाई। यहाँ पे इसके बाद आप इस थोड़ा लेंस को ना मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर प्रॉपर वो हमारी लाइट आके फॉल हो और हमें कोई मसला ना हो डायग्राम बनाने में। ठीक है, ऊपर से भी इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। अब बेटा होगा क्या कि ये जो यहाँ पे आपकी बन रही है इमेज बन रही है, तो ये लाइट क्या करेगी, यहाँ से कन्वर्ज होने के बाद फिर दोबारा डाइवर्ज होगी इस तरह और जाके इस लेंस के ऊपर फॉल होगी। ठीक है बेटा, लाइट एक दफ़ा मिलती है फिर बिखरती है। ठीक, तो यहाँ पे ये लाइट सारी की सारी मिली थी तो आपकी इमेज बनी है, फिर वही लाइट की रेज आपस में स्ट्राइक करके ये ऐसे बिखर गई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब आपको पता है कि ये जो दोनों लाइट रेज हैं इसके ऊपर आप तिरछी गिर रही हैं, तो बाद में जब इसको इस तरह करेंगे तो इसमें से ये बेटा इस तरह से रिफ्रैक्ट होंगी, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएंगी भाई। ठीक है जी, अब इस लेंस में से गुजरने के बाद ये लाइट रेज ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। अब अगर इन्हीं दो लाइट रेज को अगर हम पीछे की तरफ ड्रा करें, ये कौन सा केस है, ये आपको याद होना चाहिए। ये देखें भाई, ये जो इमेज बन रही है अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसका काम कर रही है। और ये कहाँ पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये आपने ये केस पढ़ा था भाई कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो F से आगे हो, F से क्या हो आगे। बेटा ये मैंने पीछे पढ़ाया था इनको टॉपिक, अगर तो F से आगे हो तो फिर ये केस हुआ था, दो ही लाइट रेस थी हमारे पास, दो ही हमने ली थी क्योंकि तीसरी फोकस में से तो गुजर नहीं सकती। ठीक है, तो एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। अब अगर हमने इनको पीछे की तरफ ड्रा किया था तो हमें पता चला था कि भाई यहाँ पीछे क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है, याद है आप लोगों को। तो ये वो केस है, यही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो F से आगे बढ़ा हुआ है, जैसे वहाँ पे है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनेगी अभी। और हमने डॉटेड लाइन में पीछे ड्रा करके इमेज को हासिल किया था, वर्चुअल इमेज थी। साथ इधर ध्यान करो। अब होगा क्या भाई, देखें ज़रा, जब हम इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, चले मैं इसको ब्लू लाइंस में एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो थोड़ा, लेकिन ये इंक जो है ये मुसलसल डिस्टर्ब कर रही है। चले अब ज़रा देखते हैं भाई, जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ऐसे ही जैसे वहाँ पे किया है, तो यहाँ कहीं पीछे जाके क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है। क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है।
इस इमेज को आप नाम दे लें I2 का। किसका नाम दे लें? I2 इमेज। क्लियर? सो बेटा अब ज़रा आप देखें तो एक और चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे आपकी आँख जिससे आप देख रहे हैं और जहाँ पे फाइनल इमेज I2 बन रही है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप डिनोट करेंगे बेटा D के साथ। किसके साथ? D के साथ आप उसको डिनोट करेंगे। क्लियर है? अब तो ये हमारे पास देखें ज़रा, जो हमने पहले ऑब्जेक्ट देख रहे थे कितना छोटा सा था, ये उसका डिस्टेंस था, अब कितना बड़ा बन गया। क्लियर? ये देखें आपके जो लेंस है इससे इतने ज़्यादा फासले पे है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपकी इमेज अब मिल रही है। तो इस तरह आप क्या कर सकते, ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से आप बहुत छोटे से जो अजसाम हैं, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह जो होते हैं, उनको आप यहाँ पे रख के, होंगे तो छोटे से हमें नज़र भी नहीं आएंगे, और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उनको आप बहुत बड़ा बना के देख सकते हैं, बहुत बड़ा करके आप उनको देख सकते हैं और उनकी एक बड़ी विजुअल इमेज हासिल कर सकते हैं। और बाद में उनकी स्टडी आपने कर रही हो, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इनको ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए बैक्टीरियाज़ वगैरह को। ठीक है? सो ये बेटा हमारा टॉपिक था, इसको आपने अच्छे से अब तैयार करना है। अब ज़रा थोड़ी सी मैं बातें आपको और बता दूँ, वो जो बाकी जो 2 लाइंस आ रही हैं उनको आप बीच में से छोड़ दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो साइड पे डॉटेड लाइंस हैं, अब एक तो उसने ये बताया है कि यहाँ पे जो आपका आईपीस लेंस है वो बड़ा है, नज़र आ रहा है आपको। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो छोटा है, आईपीस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, नज़र आ रहा है हमें। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम है। अब उसने कहा बेटा, उसने ये शुरू में कहा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? उसने कहा बेटा कि जो आपके पास FO है यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? लेस देन 1 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो ये इसका पहला पॉइंट ले ले, इसकी ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेटा, इसकी खुसूसियात ले लें, इसकी करैक्टरिस्टिक्स ले लें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हम आपका ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। या आपसे ऑब्जेक्टिव भी वो पूछ सकता है और वैसे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। दूसरी बात यह है बेटा कि जो आपके पास आईपीस लेंस होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है FE इस फ्यू सेंटीमीटर, यानी कि चंद सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 1 से ज़्यादा होगी, 1 सेंटीमीटर से, इसकी 1 सेंटीमीटर से कम थी और इसकी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा चंद सेंटीमीटर हो सकती है। वो आपकी माइक्रोस्कोप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 6, जितने आपके माइक्रोस्कोप है उसके हिसाब से। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि ये जो आपके पास डबल लेंस वाली माइक्रोस्कोप है, जिसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो जो हमारे पास आम सिंपल माइक्रोस्कोप थी जिसमें एक लेंस इस्तेमाल होता था, लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, एक लेंस वाली जो माइक्रोस्कोप होती है, कन्वेक्स लेंस जिसमें यूज़ हुआ था, पीछे आपको याद होगा बेटा, ये पढ़ाया था आपको शुरू में, ये है। ठीक है? सो इसमें एक ही लेंस इस्तेमाल हो रहा था। इस एक लेंस वाली माइक्रोस्कोप की निस्बत ये जो 2 लेंस वाली माइक्रोस्कोप है यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है। ठीक है? द मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप is greater than simple microscope। क्लियर है जी? तो अब बेटा इसके यूजेस भी देख लेते हैं कि इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि जो ख़ास तौर पे साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, छोटे अशरात,
बिल्कुल छोटे बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, उनको स्टडी करने के लिए, उनको देखने के लिए वो इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब आपके लास्ट पे इसके यूजेस लिखे हुए हैं, ये देखिए बेटा, तो आपने यहाँ से इसको देख लेना है, ठीक है। ये सारी माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी है, जियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारी बेटा फील्ड्स हैं आपकी साइंस की, ख़ास तौर पे बायो की ये फील्ड्स हैं, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च करने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है। तो बेटा ये आज का टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और इसके अलावा ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपने करना इसको इसी तरह से है, सबसे पहले इसकी तो आप वो जो डेफिनेशन है थोड़ी सी मैं बताऊँगा वो आप कर लेंगे, पहली 1.5 लाइन। फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम बनी है वो आपने नहीं बनानी, आपने जस्ट ये डायग्राम तैयार करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप ये चीज़ें लिखेंगे, ये दूसरे नंबर पे ये करैक्टरिस्टिक्स है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के इसी के बारे में आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देंगे, क्लियर है कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी हैव टू lenses, we have two converging lenses. The first one which is placed in front of the eye is eyepiece lens, and the second one which is placed in front of the object, that is called objective lens, ठीक है। और उसके बाद the focal length of eyepiece lens is FE and that of FO किसकी है ये बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आप ये बताएंगे कि इन दिस केस द फर्स्ट इमेज फाउंड बाय द फर्स्ट लेंस एफ ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी I1 दैट विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। ये आपकी जो इमेज है ये क्या करेगी, इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड लेंस, कहाँ पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट आपका, लेंस और फोकस के दरमियान है। सो इन दिस केस ये बेटा आपका सारा बनेगा, ये जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ था। तो उस केस में फिर आपकी जो इमेज है वर्चुअल इमेज बनती है, और ये पीछे कहीं जाके बहुत बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। तो आप वो छोटा सा जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म था उसको अब आप काफ़ी बड़ा करके देख सकते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह बना हुआ है। तो बेटा ये आज का काम था, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और इसको तैयार करके आइएगा अच्छे से। मैग्नीफिकेशन बेटा इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी आपने करना है वाकई, सो वो आप लिख लेंगे, बुक पे मेंशन्ड है कि ये कितना बड़ा कर सकती है बेटा किसी ऑब्जेक्ट को। उसका फार्मूला क्या है, L/F0 1 + D/FE, ये आपके पास फार्मूला है इसकी मैग्नीफिकेशन का, ये भी आपने याद रखना। इसमें सारी चीज़ों का आपको पता है कि L इसमें लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई। F0 इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। D इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड द फाइनल इमेज है, ठीक है। और उसके बाद FE क्या है, फोकल लेंथ है किसकी, आई पीस लेंस की, ठीक है। बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अल्लाह हाफिज़। चले मैं कर दूँ।